एक समय की बात है। समुद्र मंथन के पश्चात जब देवता अमृत पा गए और असुर वंचित रह गए, तब समुद्र देव के हृदय में अपमान और क्रोध भर गया। उसी क्रोध से एक अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम पड़ा जालंधर। बालक असाधारण था। शरीर वज्र के समान, नेत्रों में अग्नि और हृदय में अपार शक्ति। समुद्र ने उसे दैत्यराज शुक्राचार्य के आश्रम भेज दिया। तपस्या और शिव से वरदान, युवावस्था में जालंधर ने यह निश्चय किया, मैं ऐसा बल प्राप्त करूंगा कि स्वयं देवता कांप उठें। वह कैलाश के निकट पहुंचा और हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। न भोजन, न जल, केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, वर मांगो। जालंधर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दें कि जब तक मेरी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहे, तब तक मुझे कोई देव, दानव या मानव पराजित न कर सके। शिव ने वरदान दे दिया। यहीं से कथा ने गूढ़ मोड़ लिया। वृंदा से विवाह शुक्राचार्य ने जालंधर का विवाह धर्मपरायण पतिव्रता और तपस्विनी कन्या वृंदा से कराया। वृंदा साक्षात लक्ष्मी का अंश थी। उनके पतिव्रत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं के अस्त्र निष्फल हो जाते, मंत्र विफल हो जाते। जालंधर अजेय हो गया। अहंकार का उदय। प्रारंभ में जालंधर धर्म से राज्य करता था, परंतु धीरे धीरे उसके मन में विचार आया, जब मैं अजेय हूं तो स्वर्ग क्यों न मेरा हो। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र पराजित हुए, देवता भागने लगे। यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी उसने अपने वैभव से प्रभावित करने का प्रयास किया। देवताओं की शरणागति, पराजित देवता श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ध्यान में गए और समझ गए, जालंधर का वध तभी संभव है जब वृंदा का पतिव्रत भंग हो। पर यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि वृंदा स्वयं धर्म की मूर्ति थी। विष्णु की लीला, धर्म की रक्षा हेतु श्री हरि ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और युद्ध से लौटते पति का वेश बनाया। वृंदा ने जैसे ही उन्हें देखा, पतिव्रत की शक्ति क्षीण हो गई। उसी क्षण शिव द्वारा जालंधर का वध, महादेव प्रकट हुए। त्रिशूल उठा और जालंधर का अंत हो गया। जालंधर गिरते समय बोला, प्रभु, मैंने आपकी भक्ति की, फिर भी। शिव ने कहा, भक्ति जब अहंकार से ढक जाती है तो वह भक्ति नहीं रहती। वृंदा का शाप सत्य जानकर वृंदा व्यथित हुई। उन्होंने श्री हरि को शाप दिया, आपने छल किया है, अतः आपको पत्थर बनना होगा। विष्णु ने शाप स्वीकार किया। यही कारण है कि वे शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। वृंदा को मोक्ष शिव और विष्णु दोनों ने वृंदा से क्षमा मांगी। वृंदा ने शरीर त्याग दिया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। उनके शरीर से तुलसी उत्पन्न हुई, जो आज भी विष्णु भक्ति में सर्वोपरि है। कथा का गूढ़ संदेश, जालंधर शिव भक्त था, फिर भी मारा गया। क्यों? क्योंकि भक्ति में अहंकार मिल गया था। वृंदा का पतिव्रत आज भी अमर है, इसीलिए तुलसी बिना विष्णु पूजा अधूरी है।